So we're starting the lecture. This is H2M1. The current chapter is thermodynamic process. In thermodynamic process, we have covered up to molar heat capacity. ठीक है? We have covered up to molar heat capacity and first law of thermodynamic is covered. I will show you the difference between thermodynamics in physics and chemistry ताकि confusion जो एक होता है वो दूर हो जाए. मुझे भी था जब मैं पढ़ता था. So in physics, your target will be to take work from the gas. So what you do, you supply some fuel or energy to the gas and you expect that gas will expand, so the piston will move and the motion will be there. So you expect some work from the gas. तो गैस से वर्क लेना पॉजिटिव मानते हैं, है ना. इन केस ऑफ फिजिक्स में द वर्क डन बाय गैस विल बी टेकन पॉजिटिव. ठीक है. एंड डी यू कुछ एनर्जी इंक्रीज होगा. ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ इस तरीके से लिखोगे, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू. ओके. दिस इज बाय द गैस, बाय द वर्क by the gas. Whenever the gas perform the work, it will expand. Clear? In chemistry, everything is same, but sign उल्टा होता है. इसमें क्या होगा? This is gas. We supply dq as well as we do some work on the gas. Work on the gas and energy will increase. Okay. So यहाँ पे भी लॉ कैसे लगेगा? डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू. इज इट सेम? देखो लॉ सेम है ना, बिल्कुल है कि नहीं. बस यहाँ पे वी आर टेकिंग माइनस डी डब्ल्यू एज पॉजिटिव. ये दोनों मिलके इसे बढ़ाएंगे या ये इज इक्वल टू ये और ये. बात तो एक ही है ना. क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? क्लियर है? हाँ सर. So in physics, dw work by dw is positive by gas, and in chemistry dw is positive on the gas. बस इतना सा फर्क है और कुछ फर्क नहीं है. ठीक है. देर इज नो डिफरेंस इन थर्मोडायनेमिक ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. बिल्कुल सेम. ठीक है. इवन फिजिक्स में थोड़ा एडवांस ही पढ़ोगे, बट द ओनली टॉपिक दैट वी विल नॉट स्टडी इन फिजिक्स इज दैट इज थर्मोकेमिस्ट्री. वो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है ना, एंथैल्पी. सेकेंड लॉ यू विल स्टडी इन केमिस्ट्री, नॉट इन फिजिक्स. फिजिक्स में सेकेंड लॉ नहीं पढ़ते हम, फिजिक्स के सिलेबस में नहीं है. द सेकेंड लॉ विल टेल यू वेदर द प्रोसेस विल हैपन और नॉट, है ना. फर्स्ट लॉ ओनली टेल्स यू दैट हाउ द एनर्जी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, and the second law will tell you whether the process is spontaneous or non-spontaneous. Spontaneous process is that process in which Gibbs energy is negative. You will study about the Gibbs energy in electrochemistry. Electrochemistry जब आप पढ़ोगे शायद वहीं पे ही आता है Gibbs energy का concept. Gibbs energy का concept वहाँ पे आएगा. That will show you that whether the process is spontaneous. Spontaneous process वो होता है that happens अपने आप ही हो जाएगा, है ना. There is no requirement of energy supply. तो that is a spontaneous process, है ना. अपने आप हो जाएगा वो. ठीक है. क्लियर? नोट कर लो. नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम. व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम? कुछ किसी को पता है? नाम से ही बता दो क्या है. नाम से ही क्या लगता है बताओ. डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताता है? पढ़ने से क्या लग रहा है? यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम हाँ सर. क्या बता रहा है? सर कितना मूवमेंट का स्पेस है. घूमने की आज़ादी है ना, कितना घूम सकता है ना. डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ मूवमेंट. या ये ना लिखो, डिग्री ऑफ इतना ही लिखो.
class of different type of energy possessed by an atom or molecule. Okay, so that will show you whether the molecule is in translatory motion, rotatory motion or vibratory motion. Clear? Is it clear? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बस ये बताता है कि कितने अलग अलग टाइप का एनर्जी द मॉलिक्यूल इज हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी. क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर है? ये किसकी आवाज आ रही है? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कुछ ज्यादा ही खिंच गया है, एक्सटेंड हो गया है. इज द डिग्री ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी possessed by an atom or molecule. ठीक है, और कुछ नहीं है. क्लियर? Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. So इसमें फर्स्ट वी विल टेक डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है ना, यहाँ पे टाइप्स ऑफ एटम्स. तो फर्स्ट इज मोनोएटॉमिक. मोनोएटॉमिक. सो मोनोएटॉमिक मोनोएटॉमिक कैसा होगा? सिंगल एटम है ना, इज अ सिंगल एटम molecule. Like एग्जाम्पल हीलियम, आर्गन है ना. क्लियर? सो क्या होगा इसमें? दिस सिंगल एटम this can only translate है ना. It can translate, this is the monatomic, it can translate in x, y and z axis. X, y, x axis, this is y axis and this is z axis. So what can happen? This atom can translate in x, y and z axis. Clear? Is it clear? So it can translate in x, y and z. So this monatomic molecule, it will be having 3 degree of freedom. कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी इसकी? हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3 ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, 3 translation. So it will be having 3 degree of freedom. All of them will be in translation. T means translation. So monatomic molecule will be having 3 translatory degree of freedom. Is it clear? Is it clear? तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 3. क्लियर? क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो ठीक है, इसे नोट कर लो. बिकॉज द मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कैन ओनली ट्रांसलेट. ओके, क्योंकि इतना छोटा होगा, इट कैन रोटेट. इफ इट इज रोटेटिंग तो पता नहीं चलेगा रोटेट हो रहा है. ठीक है, अपने एक्सिस पे रोटेट होगा. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल इज 3. नोट इट डाउन. नोटेड बेटा. नेक्स्ट इज डायटोमिक. तो डायटोमिक क्या होता है? मॉलिक्यूल लाइक H2, N2. Okay, so having 2 atoms. Diatomic having 2 atoms.
they will be connected with the bond. So now what can happen at very low temperature, at very low temperature, degree of freedom will be only 3 translatory motion. At which temperature? At very low temperature, less than 70 Kelvin. But you don't need to remember this temperature range. You don't need to remember this temperature range. When temperature is below 70 Kelvin, so degree of freedom will be only 3 translatory motion. Okay? 3 translation. 3 translation. When the temperature range is normal, so at very low temperature, when the temperature is below 70 Kelvin, only translatory motion will be there. So degree of freedom will be 3T. Okay? Only 3. 3 translatory motion, so degree of freedom will be 3. Okay? Is it clear? Is it clear? So, Yes, beta. so it'll be 3-degree translation only if the temperature is below 70 degree Kelvin. No? Yeah, at very low temperature, the energy will be very low, so the only translatory motion will be possible. Clear? Yes. And when the temperature is normal operative temperature, 200 Kelvin to 4000 Kelvin, the degree of freedom will be having 3 translatory motion are possible and 2 rotatory motion are possible. Okay, they can rotate about 2 axes, this axis and this axis. So 2 rotatory motion are possible. Okay, so 3 translation plus 2 rotation, so that will become total 5 degree of freedom. Clear? Is it clear? This is the only degree of freedom that you have to remember, this one. Because we will operate between this temperature range only, 200 Kelvin to 4000 Kelvin. And when the temperature is greater than 4000 Kelvin, you must be having some doubt that what will be the degree of freedom between this temperature range. So it will be mix. It will be mixed. Sometime it may have 3 translatory, 1 rotatory, so 3 translatory, 5 rotatory, and oh sorry, 2 rotatory. So this is temperature range that you have to remember. Actually, you don't need to remember temperature range. You just need to remember until unless if nothing is given in the question. So you have to take degree of freedom 5 for diatomic only. Okay. कुछ भी नहीं दिया है, you have to remember this, the diatomic will be having 5 degree of freedom. When the temperature is very high, if it is greater than 4000 Kelvin, then degree of freedom will be having 3 translatory plus 2 rotational and 2 vibrational. These molecule will vibrate like this. Okay, clear? They will also vibrate. Clear? Is Well, it clear? Yes, beta. what's the purpose of degree of freedom? Degree of freedom will show you that what kind of energy a molecule or a atom can possess, like translation, rotation, or vibratory motion. Clear? Translation, R is rotation, and V is vibration. Clear? So you just need to remember the diatomic molecule will have 5 degree of freedom. 5 degree of freedom. Clear? Is it clear? Is it clear, beta? याद रहेगा Yes, ये? sir. नोट कर लो, नोट इट डाउन. Note it. Is it done, beta? Yeah, sir. Next, the third one is triatomic. Triatomic. So the triatomic will be treated if it is linear. If it is linear, and the second one is non-linear. Non-linear. So if it is linear, so that means it will look like this, like this. So if it is linear, then it will be treated as will be treated as diatomic.
डायटोमिक। क्लियर? ये डायटोमिक में डबल ए आ गया यहाँ पे, गलती से इसको सही कर लेना, डाय लग गया है वो। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, पढ़ाते टाइम थोड़ा सा चीज़ें दिमाग में आती कुछ और है, ध्यान से लिखती कुछ और। Will be treated as diatomic. So degree of freedom will be taken as 5 only. Clear? We will take degree of freedom if triatomic is linear. So we will treat it like a diatomic. बिल्कुल triatomic की तरह से treat करेंगे and degree of freedom will be 5. Clear? And if it is non-linear like this, if it is non-linear like this, like this, okay. So in this case, at very low temperature, at very low temperature, low temperature, या आपको इतना कुछ याद ही नहीं करना है इसमें, ठीक है, ओनली इन डायटोमिक दे कैन आस्क अबाउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3 ट्रांसलेटरी मोशन एंड 3 रोटेटरी मोशन, so degree of freedom is 6. Clear? So you have to remember the F is equals to 6 for case of triatomic non-linear. This is at normal temperature. Normal temperature. At very high temperature, at very high temperature, F will be 3 translatory plus 3 rotatory plus 3 vibratory. So that is equals to 9 degree of freedom. At very low temperature, degree of freedom F is equals to only 3T. No rotatory motion. Clear? So you just need to remember this one. This, the degree of freedom of triatomic non-linear is 6 only. Clear? Is it clear? याद रहेगा ये? हाँ सर। Okay. Note कर लो इसे. Just write default. By default, you have to take it non-linear if triatomic is given. Clear? So if you take the degree of freedom in a box, you can write this is type of molecule and this is degree of freedom. The first one is mono. Mono में degree of freedom was 3. In dia, the degree of freedom was 5. In tria, that was 6. Clear? याद रहेगा? You need to remember only this box. ये याद रहेगा. F is degree of freedom. Degree of freedom. Clear? Clear है? Is it clear? Yes sir. ठीक है. Next is internal energy. Next is internal energy. Next is internal energy. Internal energy. That will be defined as U. Sign is U. Internal energy is the thermal energy possessed by
an atom or molecule. This is equals to, per degree of freedom, it will be RT by 2 per degree of freedom. Energy, this is energy per degree of freedom, है ना? एनर्जी फॉर ईच लिख लो, ईच फॉर एनर्जी फॉर ईच डिग्री of freedom. So that means what will be U for F degree of freedom? It will be FRT by 2. Is it clear? Clear है? Is it clear? And if you Yes, talk sir. about n number of moles, n mole, NFRT by 2. Clear? So this one will be for 1 mole, 1 mole, and this one for n moles. Clear? And when we talk about Sir, only R is universal gas constant, T is temperature. Clear? R is universal gas constant and T is temperature in Kelvin. Clear, beta? Is it clear? Clear, eh? yes, sir, clear. Okay. So this is NFRT by 2. And when we talk about, when in last section I have covered the topic, when we talk about single atom or molecule, so we will take K in place of R. So it will be U is equals to K FKT by FKT by 2. Okay, and when you talk about n number of molecules, it will be NKT and FKT by 2. So this will be for the case K is R by Avogadro number. Avogadro number. So for a atom or molecule. Clear? For n atoms or सर, molecules. Yes, beta. मुझे राइट हैंड साइड वाला चीज नहीं समझा. बेटा whenever we talk about single atom or single molecule, we write K, Boltzmann constant. मैंने बताया था ना लास्ट लेक्चर दैट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये होता है, ऐसा कुछ बताया था, नहीं बताया था? नहीं हाँ बताया सर, था? बताया था. when we were talking about ideal gas equation, PV is equals to nRT. हाँ सर. तो बस जब एक मोल की बात हो तो ये, और जब सिंगल एटम या मॉलिक्यूल की बात हो तो ये. ठीक है? ठीक है सर. आपको मेजरली यही यही वाला यूज करना है, ये वाला. ठीक है? ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड वाला ना. हाँ हाँ, लेफ्ट वाला. क्योंकि मोस्टली द क्वेश्चन इज फ्रेम फॉर मोल, है ना? हम हर चीज कैलकुलेशन मोल्स में ही करते हैं, सिंगल एटम के लिए नहीं करते हैं. ठीक है? सर. द वैल्यू ऑफ एफ विल चेंज ना बेटा, द वैल्यू ऑफ एफ विल चेंज ना इस फॉर्मूले में. हाँ सर, हाँ सर, ठीक है. क्लियर? एनीथिंग एल्स, एनी अदर डाउट? कुछ भी पूछना है पूछ लो अभी. So this is all about internal energy. So you can see that internal energy is directly proportional to temperature. So whenever the temperature changes, the internal energy will change. And if the temperature is constant, the internal energy will not change. Clear? Is it done? Is it done? Yeah, sir. Okay. Yes, sir. यहाँ से मैं फिर से बता रहा हूँ, एक्चुअल में रिकॉर्ड नहीं हो पाया था.
Internal G is directly proportional to temperature. Temperature constant, delta T 0, U constant, delta U 0. PV graph will give the data of process of the gas and all terms like PVTU, the work done, energy, we can be calculated. V is volume, P is pressure, T is temperature. So if you're having the value of any two, you can get the value of third one using ideal gas equation. We can always we can always use ideal gas equation. PV is equals to NRT. You can always use this equation. कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. ऐसा जरूरी नहीं है कि वो दे. Until unless ये दिया ना हो कि गैस आइडियली बिहेव नहीं कर रही है, यू कैन ऑलवेज यूज दिस इक्वेशन. लेकिन फिजिक्स में आइडियल गैस इक्वेशन ही है सिलेबस में. ठीक है. What is U? U is internal energy. Internal energy. Q. What is W? W is work done. Q is heat. Q is heat. Okay. अब मुझे ये बताओ, if you're having a cylinder, if you're having a cylinder, एक सिलेंडर है हमारे पास. अभी दिखा था ना पिस्टन. पिस्टन दिखाया था कि नहीं दिखा था? दैट पिस्टन. So this is the piston. This is the piston. This piston can move like this. Okay, is it clear? Clear है? This is the gas. The gas can expand or it can compress. Clear? So the piston will move like this. यही हुआ था ना? हाँ या ना? Is it clear? Yes, sir. So the gas, when the gas will expand, the gas will do positive work. When the gas will contract, it will do negative work. Okay. So this is a piston, and it will perform the work against some external force or external pressure. This is the P external. Clear? And the area of piston is A. Area of cross section. Section. This is a piston. This is a piston. Clear? P is the pressure of gas. P is the pressure of gas. अब मुझे ये बताओ, P is force by area. Is it correct? Is it correct? If the piston moves by dx distance, by dx distance. अच्छा, so what will be the force? Force will be P. In this case यहाँ पे pressure is equals to P external. In this case, so the force is equals to pressure into my area. Is it correct? Is it correct? Yes, sir. So but the gas is working against the external force. So I will take P external. P external. Although in this case P will be equals to P external because we have taken that the system will be in mechanical equilibrium. So for mechanical equilibrium, the force on the left side should be equal to the force on right side. Okay. So force is equals to P external into my A. Is it correct? So what will be the work done? What will be the work done? F dot dx. Yes, beta. F is equal to PA, you've taken P external because P is equal to P external. Yeah, but we will always take work done is equals to P external into my distance move. Because suppose if you are performing some work and there is no, first take the spring. When you are performing some work against the spring, so how the energy will store in the spring? Because you are performing the works against the spring force. So that amount of work will be stored in the potential energy form. Clear? If nothing is in front of your force, then you will not perform any works. Like if you are holding a mass and you're taking this box against the gravity, so you're performing the work, against the force of gravity, so your work will get stored in the form of gravitational potential energy. And if you take there is no gravitational force, then what will happen? You don't need to apply
दिस अमाउंट ऑफ फोर्स। क्लियर? लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज वी But कांट sir, टेक what if काइनेटिक एनर्जी। देखो क्या होगा, द पिस्टन इज मासलेस, दिस पिस्टन इज मासलेस, सो नो काइनेटिक एनर्जी विल बी टेकन। जो भी वर्क करेगा, इट विल परफॉर्म द वर्क अगेंस्ट एटमॉस्फेयर। क्लियर? expansion occurs फिर वो भी internal होना चाहिए ना? नहीं नहीं, इफ आई एम डूइंग वर्क अगेंस्ट अ फोर्स, अगर किसी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहा हूं तो क्या होगा, वो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये दोनों फोर्स तो बराबर है ना पी। यहाँ पे देखो कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ये सब हटा दो। इज इट क्लियर? अभी 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 कुछ नहीं है, ठीक है, क्लियर? और हाँ, ठीक है, इस केस में एफ इंटरनल इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। क्लियर? yes sir. एफ इंटरनल इज इक्वल टू प्रेशर इंटू में एरिया, पी एक्सटर्नल इंटू में एरिया। क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर? Yes sir. बस इतना ही याद रखो, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द वर्क डन, इट विल बी एफ डी एक्स। क्लियर? व्हाट इज एफ? एफ को पी इंटू में ए ले लो, चाहे पी एक्सटर्नल इंटू में ए। सो आई विल टेक पी एक्सटर्नल, और यू कैन टेक पी ऑल्सो, पी भी ले सकते हो, कुछ गलत नहीं है ना, कुछ भी गलत नहीं है। तो क्या लेना है बताओ, पी लेना है, बिकॉज in most of the cases until unless it is not given that p external is zero or vacuum, ये बराबर ही होता है। तो क्या हो जाएगा, p इंटू में dv, होगा कि नहीं होगा? dv नहीं, अभी नहीं समझ में आया होगा। फोर्स को यू कैन राइट पी ए इंटू में डी एक्स, इज इट करेक्ट? और यू कैन राइट पी एक्सटर्नल ए डी एक्स, इज इट करेक्ट? हाँ sir. ठीक है, सो ए डी एक्स इज dv वॉल्यूम, ए डी एक्स इज dv वॉल्यूम, डिफरेंशियल और स्मॉल वॉल्यूम, और expanded और compressed वॉल्यूम। क्लियर? इज इट क्लियर? सो dw कितना आएगा, dw इज इक्वल टू पी dv और p एक्सटर्नल डॉट dv। इज इट करेक्ट? करेक्ट है? इज इट करेक्ट? Yes बोलो, sir. क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ sir. Sir, suppose compression occurs, then we'll take P external, no? If that doesn't matter, every time if no other force is there, so we will take p, that p only, है ना, p जो आ रहा है, गैस का प्रेशर दे ले लो आप, उस पे कितना, वो p ले लो कि कितना गैस पे है, तो कितना आ रहा है, ठीक है। ये सर वो जब कंप्रेशन होगा तो फिर कंप्रेशन P होगा, इन कंप्रेशन द गैस, वी आर इन केस ऑफ कंप्रेशन वी आर परफॉर्मिंग वर्क ऑन द गैस ना, सो दैट वर्क विल बी नेगेटिव। क्लियर? सर will take P external के P internal उधर. all the time the p external and p internal will be same ना, if no external force is there, अदर कोई इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है, p external प्रेशर के अलावा is there is no other force, तो p external और p internal तो हमेशा बराबर ही होगा ना। Sir, if compression occurs and P external is greater than P internal, no? नहीं 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 नहीं, फिर आप समझे नहीं, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि वी विल बी टेकिंग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, p external will be slightly greater than p, but you will always assume that p external p are same because there should be no acceleration, acceleration नहीं होना चाहिए ना, अगर फोर्स उससे ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे नेट फोर्स आ जाएगा। क्लियर? Sir, so we have to assume throughout the whole chapter कि या P external is equal to P internal. या Okay, sir. not in this case, not in this case, suppose if cases like this, if p atm is there and mass is there, gravity is there, in this case p atm is not equals to p, the net force p atm a plus mg is equals to pa, इसमें तो ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? Sir. Yes, sir. बाहर से लगेगा सब कुछ पी एटीएम प्लस बाहर वाला सारा सारा का सारा फोर्स इसके बराबर होगा, इसकी बात होती है, ठीक है। क्लियर? इज इट क्लियर? Yeah. सो दैट मीन
just like in case of fx graph में क्या होता था? In case of fx graph, the area of fx graph will give force versus displacement. So area of fx graph, if you are having any fx graph, so that area was giving you work done. हाँ ना? क्या देता था? Work done. In the same way, if you are having PV graph, pressure versus volume graph, if the gas is expanding, जैसे इस पॉइंट से P इनिशियल V इनिशियल से P final V final. So when the gas expands, this area, this area, in this case the gas is expanding. So क्या होगा? Area will give dW, and the gas is expanding, so dW is positive because expansion हो रहा है. Expansion कैसे expansion हो रहा है? The volume is increasing ना? The volume is increasing. Okay, and in this case, suppose the gas is in compression, कुछ भी हो सकता है. It can be any path. It can be anything. Zigzag भी हो सकता है. But you can see the arrow. The volume is decreasing. The volume is decreasing. So this is P initial, V initial, P final, V final. In this case, this area, this area, again area will give dW, and dW will be negative because there is compression of the gas. Clear? So whenever the gas compress, you will get a negative work. That means you are performing the work on the gas. Is it clear? तो पीवी ग्राफ का एरिया क्या देगा? द एरिया ऑफ पीवी ग्राफ विल गिव यू वर्क डन. क्लियर? सो द वर्क डन विल बी इक्वल्स टू द नेट वर्क डन विल बी इक्वल्स टू पीडीवी. पीडीवी. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? और इसमें हम पी एक्सटर्नल ही लेते हैं. टोटल कितना किसके अगेंस्ट वो कर रहा है. ठीक है, पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल. ठीक है, ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं अभी मैं बताऊंगा. वाई एम टेकिंग पी एक्सटर्नल, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन का केस आता है, उसमें कंफ्यूजन होता है ये. ठीक है, क्लियर? इज इट क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? You can ask your doubt, because we are going to move the new topic, that will be the cyclic process. Solve a question. This is the PV graph. Pressure is given. One into 10⁵ Pascal. This point, 5 into 10⁵ Pascal. This volume is 2 meter cube. This volume is 8 meter cube. ठीक है, the gas is expanding. Find work done.
जल्दी। सो 18 इज करेक्ट। ओके, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज सिंपल है ना, इट्स वेरी सिंपल। देखो, ऑल दो आप ट्रायंगल तोड़ तोड़ के मोड़ मोड़ के बनाओगे, लेकिन ट्रेपेजियम का एरिया अगर याद रहेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, इनर्शिया लगेगा नई चीज पढ़ते टाइम, मन नहीं होता है पढ़ने का, है ना, तो लॉ ऑफ इनर्शिया ही। सो दिस इज अ ट्रेपेजियम। सो सम ऑफ पैरेलल साइड, इसका क्या होता है? तो पैरेलल साइड इज 1 एंड दिस 5। So 1 into 10 raised to 5 plus 5 into 10 raised to 5 into में this perpendicular this length. This is अच्छा, you're taking we are taking all the terms in SI. This is Pascal is in SI, volume in meter cube is in SI. ठीक है, clear? This is 18 into 10 raised to 5 joules. Clear है कि नहीं? Is it 18 clear? raised to 5 मिला अभी, 18, फिर 10 raised to 5 मिला। सिर्फ 10 raised to 5 आया? नहीं, 18 में 10 raised to 5 आया, मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक था। देखो, मिस्टेक तो फिर मिस्टेक है। वो तो एग्जाम एग्जाम में ऐसा होता है कि नहीं नहीं बच्चा कर तो बड़ी मेहनत से रहा था, वो मिस्टेक हो गया तो सीधे जीरो दे देता है ना, या नेगेटिव पकड़ा देगा, है ना। काश एग्जाम के पास इमोशंस होते हैं ना, इमोशंस होते ही नहीं इसके पास, तो सीधे उड़ा देगा नंबर तुम्हारे। यही बेटा, देखो एक चीज बताएं, आप भले क्वेश्चन कम करें एग्जाम में, लेकिन प्रिसीजन बहुत मैटर करता है कंपटीशन में, है ना, क्योंकि आधे क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं बस कैलकुलेशन। चलो, पीवी ग्राफ वॉल्यूम कंप्लीट। एनी डाउट? कुछ भी पूछना है पूछ लो अभी, ठीक है। वी वोंट बी एबल टू स्टार्ट एनी प्रोसेस टुडे, आज नहीं हो पाएगा क्योंकि 15 मिनट तो उधर ही खा गए। ठीक है, अगला है साइक्लिक प्रोसेस। दिस इज अ प्रोसेस इन विच द गैस विल रिटर्न टू द इनिशियल पाथ। प्रोसेस in which the gas will return to its initial path, completing a loop. जैसे this is a PV graph, pressure versus volume. Okay, suppose the gas start from this point, यहाँ से start करता है, ठीक है। This is the initial point, this is P1, P initial and V initial. The gas start from point 1, it goes to point 2. This is P final and V final. Clear? And it will return to the initial point by completing a loop. So whenever it returns to the initial point, it completes a loop. Clear है कि नहीं? Is it clear? So this is a cyclic process in which we complete a cycle. एक cycle पूरा complete हो, समझा कि नहीं? So the gas is expanding, then there is a compression and it is returning back to the initial state. समझा कि नहीं समझा? Is it clear? आया ना? हाँ सर। Okay, so look at the process. U initial is equals to U final. That is U1 is equals to U1. So what will be delta U? It is 0. Clear है कि नहीं? क्लियर है ना? जब वापस आ जाएगा इसी पॉइंट पे तो इंटरनल तो सेम ही होगी ना? हाँ या ना? नहीं समझा? और हाँ बेटा, बोलो बोलो सटेल। वर्क डन भी 0 होगा। अरे सुनो तो पूरी बात।
Audible. हाँ ऑडिबल, धीरे धीरे, एक एक चीज धीरे धीरे समझो। अभी एकदम से कंक्लूड मत कर लो, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पहले 1 से 2 गया एक्सपेंशन में, इट विल परफॉर्म सम वर्क ऑफ एक्सपेंशन, तो पॉजिटिव वर्क करेगा, हाँ या ना? क्लियर? तो ये बताओ 1 से 2 का वर्क क्या होगा, व्हाट विल बी द वर्क फ्रॉम 1 to 2? दिस एरिया, आई विल टेक इट डाउन, मैं थोड़ा सा नीचे लूंगा ना तो घिचर पिचर मच जाएगा यहाँ पे। 1 से 2 जब जाएगा, सो विच एरिया, दिस एरिया, this area will give you work from 1 to 2. Clear? Is it clear? हाँ या ना? बोलो। ये पूरा हाँ एरिया सर। निकालोगे ना 1 से 2 को? नहीं समझा? छोड़ो, इधर दिखा रहा हूँ मैं, फिर से देखो। आई विल शो यू द प्रोसेस। ऐसे देखो, when it goes from when it goes from point 1 to point 2, point 1 to point 2, so what will be the work done? बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में what will be the work done? क्या आएगा? Area. दिस एरिया ना? क्लियर? Yeah, sir. ठीक है। एंड व्हेन इट कम बैक, पहले लिख लो इसको, दिस एरिया वाइट वाला, व्हेन इट कम बैक टू द पॉइंट 1, इट विल बी इन कंप्रेशन, हाँ या ना? इट विल बी इन कंप्रेशन। सो दिस वर्क डन, व्हाट विल बी दिस वर्क डन? 2 to 1, this area. Clear? So this bigger area minus this area will give you net work done, हाँ या ना? This area will give you 2 to 1. Clear? So this वो remaining हाँ बोलो। हाफ में इंक्लूड होगा 2 से 1 तक जो भी एरिया है। 2 से मतलब if we draw a line from 2 to 1, a straight line, the below half won't be included in a work done from 2 to 1. you just need to take the area from this curve, making the area with the axis, volume axis। आधा थोड़ी ना हो जाएगा, जहां से है लूप है स्टार्ट, वहां से लेते हैं ना अच्छा सर। एरिया विद द कर्व ना। सो दिस इज द रिमेनिंग एरिया, दिस इज द रिमेनिंग एरिया। तो नेट वर्क डन कितना होगा? नेट वर्क डन W12 माइनस W21। इज इट क्लियर? सो दिस एरिया, एरिया अंडर लूप will give you net area, net work done। clear? खैर I will repeat this term again। so देखो यहाँ पे क्या है, डेल्टा U is 0। so as per the first law, delta Q is equals to delta U plus delta W। clear? so whatever amount, so this is 0, whatever heat you are providing to the system, Q net given will result into the net work done। क्लियर? तो जो भी आपका वर्क आएगा वो टोटल हीट प्रोवाइडेड के बराबर आएगा, मतलब कि जितना भी आप हीट दोगे, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज नॉट चेंजिंग। मैं तब की बात बता रहा हूँ व्हेन इट इज रिटर्निंग टू द पॉइंट 1, है ना? व्हेन गैस स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड रिटर्न टू 1। ठीक है? सो दिस इज द नेट हीट प्रोवाइडेड, नेट हीट सप्लाइड। इसमें नेट हीट सप्लाइड में क्या आएगा? सप्लाइड प्लस एक्सट्रैक्टेड दोनों आ जाएगा, है ना? दोनों दोनों आएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ सप्लाइड वाली लेंगे, दोनों को मिला के लेंगे। मतलब कि अगर सप्लाई किया है तो प्लस क्यू, और एक्सट्रैक्ट किया है तो माइनस क्यू। ठीक है? इस तरीके से। एंड दिस इज द नेट वर्क डन, नेट वर्क डन। ठीक है? देखो ध्यान से, इफ द साइकिल इज क्लॉकवाइज तो W12
इज ग्रेटर देन W21 इन केस ऑफ साइक्लिक मतलब कि क्लॉकवाइज प्रोसेस में ऐसा ही रहेगा। तो नेट वर्क डन कितना होगा, एरिया अंडर लूप, ये याद रखना है, W नेट इज एरिया अंडर लूप। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस का जो नेट वर्क डन होगा दैट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर लूप। क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर है? इज इट क्लियर हाँ बेटा? सर। एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। नो सर। Okay. So if the cycle is clockwise, if the cycle is clockwise, if it is clockwise, this is the clockwise. So delta W will be positive. Clear? Work done will be positive because work from 1 to 2 is greater than work from. So we are talking about magnitude. We are talking about magnitude. Work from 1 to 2 is greater than work from 2 to 1. Clear? And if it is anti-clockwise, if it is anti-clockwise, if it is anti-clockwise like this, yeah, this is anti-clockwise, anti-clockwise, then delta W will be negative. क्यों? Magnitude of 1 to 2 will be less than magnitude of 2 to 1. Clear? Is it clear? Clear है? Is it clear? या सर। अब देखना यहाँ पे, इफ यू रोटेट द एक्सिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन रिक्वायर्ड होगा। इफ यू रोटेट दिस वन, देखो सेम उसी को मैंने कॉपी किया है, उसी को कॉपी किया है। इफ आई फ्लिप द एक्सिस, फ्लिप कर दें बस, देखना ऐसे, इसको ऐसे फ्लिप किया, फिर ऐसे फ्लिप किया, फिर ऐसे फ्लिप करके एक और फ्लिप मार दिया, हाँ ऐसे कर दिया। देखो द सेम फिगर विल बिकम द सेम फिगर, दिस फिगर विल बिकम कैसा, दिस क्लॉकवाइज विल लुक लाइक एंटी क्लॉकवाइज, हाँ या ना? दिख रहा है कि नहीं? इज इट विजिबल? यस। क्लियर? अब यहां पे एग्जाम कैसे फंसाएगा आपको, दिस इज पॉइंट 1, ओके, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2। एग्जाम क्या करेगा, दैट दे विल प्रोवाइड यू वीपी ग्राफ। आप रट्टा मार के क्या होगे कि पीवी ग्राफ में क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव, वो आपको दे देगा वीपी ग्राफ। सो वीपी ग्राफ में उल्टा होता है, ठीक है, वीपी ग्राफ में उल्टा होता है। एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में द वर्क डन विल बी पॉजिटिव, ठीक है? क्लियर? इज इट क्लियर? इसी को नीचे कर दो, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ऐसे दिखा देता है, ठीक है? इसमें क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज में वर्क डन नेगेटिव होता है, ठीक है, उल्टा होता है, याद रखेंगे। क्लियर? तो एग्जाम में बस इतना ही आएगा, द पीवी ग्राफ विल बी गिवन एंड वीपी ग्राफ विल बी गिवन, एंड यू हैव टू चेक किसमें आपका वर्क डन नेट पॉजिटिव आएगा, किसमें नेगेटिव आएगा। क्लियर हो जाएगा? हो जाएगा? हाँ सर। ठीक है, तो आज थ्योरी में यहीं तक रखेंगे।